स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। जी हाँ, जब हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा, अब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या है मैं आपको थोड़ा सा एक बार हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा एक बार दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कहता है जैसे कि आपके पास जो लाइट होती है, रेडिएशन होती है, उसके पास दोनों ही तरह के नेचर होते हैं। एक उसके पास वेव के जैसा और दूसरा उसके पास पार्टिकल के जैसा नेचर होता है। उसी तरीके से डी ब्रोगली ने 1923 में डी ब्रोगली ने कहा कि जितने भी मूविंग मैटर इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, उन सभी के पास क्या होता है? ड्यूअल नेचर होता है। वेव का नेचर भी होता है और पार्टिकल का नेचर भी होता है। फिर हमने जब डी ब्रोगली का जो रिलेशन पढ़ा, जब डेरिवेशन किया, तो हमने ये भी लिखा था लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय मास इनटू वेलोसिटी। ये रिलेशन हम लोगों ने वहां पर निकाल लिया था। ठीक है, तो वहां से हमें पता चला कोई भी मूविंग पार्टिकल जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी v है, उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कितनी आएगी? मैटर वेव की लैम्डा बराबर h ओवर mv आएगी। ठीक है, तो वहां से हमें क्या समझ में आया कि भाई कोई भी मूविंग मैटर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, हाइड्रोजन एटम है, मैं खुद हूं, आप खुद जब चल रहे होगे तो एक वेव आपके मोशन से एसोसिएट करेगी। ठीक है, और उस वेव को बताने के लिए आपके पास क्या होगा? आपके पास एक वेवलेंथ होगी या फिर एक वेव फंक्शन होगा, और वही वेव फंक्शन आगे जाके आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर दोनों ही करेक्टर हैं, वेव भी और पार्टिकल करेक्टर भी है। तो यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, जिन एक्सपेरिमेंट्स ने क्या बताया कि भाई जो आपके पार्टिकल होते हैं उनका भी वेव के जैसा नेचर होता है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आपके पास है, पहला है आपका वेरिफिकेशन ऑफ वेव करेक्टर। वेव करेक्टर का क्या किया जा रहा है? वेरिफिकेशन किया जा रहा है। दिस इज योर ए वेरिफिकेशन ऑफ वेव करेक्टर। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है 1927 में इसको परफॉर्म किया गया था बाय डेविसन एंड जर्मर। नाम है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। मैं आपको बता देता हूं क्या किया गया था। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन बीम डाली एक निकल क्रिस्टल के ऊपर। इन्होंने क्या डाली? एक इलेक्ट्रॉन बीम डाली एक निकल क्रिस्टल के ऊपर, और फिर जो रिफ्लेक्टेड या फिर स्कैटर्ड रेडिएशन थी, जो रिफ्लेक्टेड या स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम थी, मतलब जब इलेक्ट्रॉन बीम डाली होगी, ये क्या है? इधर से आपकी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, तो जैसे ही निकल के क्रिस्टल से टकराई होगी, वो टकराने के बाद स्कैटर हो गई होगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई होगी, दोनों ही चीजें हो गई होंगी। तो उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड या स्कैटर्ड रे है, उसके सामने जब एक फोटोग्राफिक प्लेट को रखा गया, ये क्या है? आपकी फोटोग्राफिक प्लेट। मतलब बाहर से रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन नहीं, मतलब अगर मैं कहूं तो यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है यहां से। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बीम इस निकल के क्रिस्टल से टकराती है, और फिर इससे टकराने के बाद वो कहां जाती है? उसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है। और जब फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्वेशन होती है, जब देखा जाता है कि क्या कहानी, क्या घटना घट रही है, तो वहां पर दिखाई देता है इस तरह का पैटर्न। इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देता है। ये क्या है आपका? ये है आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न। दिस इज योर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आपको ये दिखाई देता है। और ये क्या है? ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। और डिफ्रैक्शन फिनोमिना कौन शो करता है? डिफ्रैक्शन का फिनोमिना जो शो किया जाता है वो कौन शो करता है? वो एक वेव की प्रॉपर्टी है। एक वेव जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करती है, पार्टिकल डिफ्रैक्शन पैटर्न शो नहीं करता। तो यहां से क्या समझ में आया इस एक्सपेरिमेंट से? कि भाई जो इलेक्ट्रॉन की इंसिडेंट बीम थी या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जब वो निकल क्रिस्टल से टकराते हैं और वहां से जब वो स्कैटर होकर जाते हैं, और उनको जब हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर देखते हैं, तो हमें ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न, ऐसी कंसेंट्रिक रिंग्स दिखाई देती हैं। और ये रिंग्स किसकी होती हैं? ये होती हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न की रिंग्स। इन रिंग्स को क्या कहा जाता है? दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब जब ये डिफ्रैक्शन पैटर्न यहां पर आ गया है, दिस इज डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है भाई? ये प्रॉपर्टी है आपकी वेव की प्रॉपर्टी। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ वेव। ये वेव की प्रॉपर्टी है। तो यहां से समझ में आता है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या प्रोड्यूस करती हैं? डिफ्रैक्शन या फिर इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करती हैं। यहां पर तो पार्टिकल ने भी क्या प्रोड्यूस कर दिया? डिफ्रैक्शन पैटर्न को जो है वो प्रोड्यूस कर दिया है। तो यहां से समझ में आता है हमें कि भैया जो
इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास भी वेव के जैसा क्या है, चरित्र रखते हैं, कैरेक्टर रखते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा भी गया होगा, इन 1927 डेविसन एंड जर्मर ऑब्जर्व दैट व्हेन ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ए निकल crystal and after that we receive the scattered or reflected rays on a photographic plate, a diffraction pattern observe। फिर आगे लिखता है which contain a number of concentric rings। इसमें क्या होती है, बहुत सारी concentric rings बनती चली जाती हैं। मैंने तो यहाँ पर लिमिटेड ही बनाई है, जैसे कि 1 2 3 4, मैं तो 5 ही बनाई, वैसे तो बहुत सारी बनती हैं, मतलब काफी सारी बन जाती हैं। ठीक है, सिमिलर टू दैट ऑफ एक्सरे। ऐसा ही पैटर्न कौन प्रोड्यूस करता है, एक्सरे भी प्रोड्यूस करती है। अब एक्सरे क्या है, एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या कैरेक्टर हुआ, वेव का कैरेक्टर हो गया। दे आर कन्फर्म्ड टू हैव वेव कैरेक्टर, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव, यहाँ पर लिखता है देयरफॉर इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव वेव करेक्टर। इलेक्ट्रॉन का कैसा करेक्टर होगा भाई, इलेक्ट्रॉन का भी कैसा करेक्टर होगा, वेव के जैसा करेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। द वेवलेंथ डिटरमाइंड फ्रॉम द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फाउंड टू बी वेरी नियरली सेम एज दैट कैलकुलेटेड फ्रॉम डी ब्रोगली रिलेशन। मतलब इस डिफ्रैक्शन पैटर्न से जो आप वेवलेंथ निकालते हो, यहां से कैसे निकालते हैं, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। इससे क्या निकाली जाएगी, वेवलेंथ निकाली जाएगी। और ये वेवलेंथ, इससे जो वेवलेंथ निकालेंगे वो, और डी ब्रोगली के रिलेशन से जो वेवलेंथ निकालेंगे, दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी। दोनों क्या आ रही है, नियर अबाउट सेम आ रही हैं। तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास कैसा करेक्टर है, वेव के जैसा जो करेक्टर है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पार्टिकल का करेक्टर तो होता ही है इसके पास। ठीक है, पार्टिकल की भी वेरिफिकेशन के कुछ मैं आपको सेंटेंस लिखवा दूंगा, वो बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट कौन सा हुआ, अगला एक्सपेरिमेंट हुआ थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, 1928, उसके 1 साल बाद जीपी थॉमसन ने भी एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया। जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने वहां हम क्या यूज कर रहे थे, निकल क्रिस्टल, बस यहाँ पर क्या यूज कर दिया, गोल्ड फॉइल का यूज किया है। यहाँ पर किसका यूज किया है, गोल्ड फॉइल का। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सोर्स रखा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम जा रही है, और ये क्या कर रही है, ये आपकी स्लिट कह लीजिए या फिर प्लेट कह लीजिए, ये क्या होती है, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड होती है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन की बीम आई होगी, ये क्या करती है उसको, ये उसको एक्सेलरेट करती है और एक डायरेक्शन में भेजती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लिट क्या करती है, ये स्लिट यहाँ पर इलेक्ट्रोड होती है इसके अंदर, और ये क्या करती है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है इसको एक्सेलरेट करती है ये स्लिट, मतलब इनकी स्पीड को बढ़ाती है। उसके बाद ये कहाँ जाके टकराती हैं, गोल्ड फॉइल के ऊपर टकराती हैं। गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद फिर क्या किया जाता है, फिर से सामने फोटोग्राफिक प्लेट पर जब इन स्कैटर्ड रेडिएशंस को, इन स्कैटर्ड बीम को या फिर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम को ऑब्जर्व किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, फिर से हमें क्या दिखती हैं, डिफ्रैक्शन रिंग्स दिखाई देती हैं। तो यहां से फिर से ये कन्फर्म होता है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कौन सा पैटर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसा कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में भी हो रहा था। तो यहां से फिर से क्या कन्फर्म होता है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्फर्म होता है। देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। In 1928, G.P. Thomson performed experiment with the thin foil of gold in place of nickel crystal in Davison-Germer experiment। मैंने यही आपको बताया कि भाई डेविसन जर्मर ने क्या लिया था, निकल का क्रिस्टल लिया था। इन्होंने क्या लिया है भाई साहब ने, इन्होंने लिया है वहां पर थिन गोल्ड फॉइल, सोने की एक पतली सी शीट ली है, थिन गोल्ड फॉइल ली है। ठीक है, he observed that if the beam of electron after passing through the gold foil, गोल्ड फॉइल से पास करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की बीम है, जो डिफ्रैक्टेड बीम है, अगर उसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिसीव कर लिया जाए तो आपको क्या दिखाई देता है, आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देता है। और फोटोग्राफिक प्लेट कहां रखी जाती है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ बीम। फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो आपकी बीम के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है वो रखी जाती है। ठीक है, और आपको क्या दिखाई देता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो आपको दिखाई देता है। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, दिस इज जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। और ये भी क्या प्रूव करता है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है भाई, प्रूव करता है। इट ऑल्सो प्रूव द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर को, दिस ऑल्सो प्रूव्स द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी होता है। यहाँ से फिर से क्या प्रूव होता है दोस्तों, यहाँ से फिर से प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल के जैसा चरित्र रखते थे, कैरेक्टर रखते थे, अब उनके पास वेव नेचर भी है। ऐसा ये दोनों एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा शायद आपको, है ना। अब हम कुछ ऐसे एविडेंस भी देख लेते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर होता है, पार्टिकल के जैसा नेचर होता है। ठीक है, वहां तक जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप भारत में किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से अगर आप बीएससी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारे पास आपके कंप्लीट 6 के 6 सेमेस्टर्स का कोर्स अवेलेबल है विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आप चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में हो, तो आपके जो 1 to 6 सेमेस्टर होते हैं, सारे के सारे सेमेस्टर का रिकॉर्डेड कोर्स एक नॉमिनल कीमत के ऊपर उपलब्ध है। ठीक है, नॉमिनल मतलब क्या, वही आपका 400 रुपये के आसपास, 450 रुपये, इतने कीमत के ऊपर आपको पर सेमेस्टर का जो कोर्स है वो अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपको ये सारा रिटर्न कंटेंट मिलेगा और जिसमें आपको सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद CUET PG, अगर आप MSc करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो CUET PG का जो एग्ज़ाम होता है MSc एंट्रेंस, उसका भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। और अगर आप IIT से मतलब और थोड़ा सा बेहतर जगह से MSc करना चाहते हैं, तो IIT JAM के भी जो कोर्सेज है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप IIT में जाने का सपना रखते हैं, तो आपको IIT JAM की जो प्रिपरेशन है वो 3rd या 4th सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि IIT JAM का पेपर CUET PG से थोड़ा सा एडवांस होता है, थोड़ा सा अलग तरीके का होता है, तो उसके लिए आपको समय लगेगा। तो आप IIT JAM की तैयारी शुरू कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको IIT से MSc करने का जो है वो मौका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप MSc के विद्यार्थी हैं, तो आप IIT गेट और CSIR नेट के कोर्सेज भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। IIT गेट का जो कोर्स है, जिसके थ्रू आपको सीधा जो मिलती है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर, PSUs के अंदर क्या मिलती है आपको, जो मिलती है आपको IIT से MTech करने का मौका मिलता है, या फिर PhD के दौरान आपको बहुत ही ठीक ठाक अमाउंट ऑफ भारी भरकम आपको फेलोशिप मिलती है। ठीक है, वो भी आपको गेट के थ्रू मिल जाती है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि भाई CSIR नेट करने से क्या होता है, आप भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर आपको PhD के दौरान क्या मिलती है, जो फेलोशिप है वो अवार्ड की जाती है, फेलोशिप भी आपको मिलती है। ये सब बातें MSc करने वाले बच्चों को जनरली पता होती हैं, ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थियों को IIT JAM का नहीं पता होता है। तो हमारा इन वीडियोस के थ्रू, इन कोर्स के थ्रू कंटेंट प्रोवाइड करना, आपको पढ़ाना तो लक्ष्य है ही, आपको जागरूक बनाना भी हमारा जो है वो लक्ष्य है। इस चैनल के थ्रू, इस नई पहल के थ्रू हम चाहते हैं कि भारत में हर कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा ये जाने कि उसके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। हर कोर्स की डेमो वीडियो आपको अवेलेबल होगी। आपको विज्ञान वृक्ष ऐप को डाउनलोड करना होगा, वो आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, मतलब कि एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ द पार्टिकल करेक्टर, यहाँ पर बात चल रही है पार्टिकल करेक्टर को किस तरीके से वेरीफाई किया जाता है। देखो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल नेचर को या फिर मैटर के पार्टिकल नेचर को प्रूव किया है। पहले तो डेविसन जर्मर की ही बात करते हैं, अभी हम वहां पर फोटोग्राफिक प्लेट ले रहे थे। अगर हम वहां पर क्या लें, अगर हम वहां पर जिंक सल्फाइड ZNS, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लेते हैं, तो हमें वहां पर क्या दिखाई देगा, हमें वहां पर स्पॉट दिखाई देंगे। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट को जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से रिप्लेस कर देंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको जो है वो लाइट का स्पॉट, मतलब इस तरीके से एक स्पॉट दिखाई देगा। और ये स्पॉट किसकी वजह से हो सकता है, पार्टिकल की वजह से ही स्पॉट होते हैं, वेव की वजह से तो वेव फ्रंट जनरेट होते हैं, स्पॉट जनरेट नहीं होते। शायद आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। इसको कहते हैं सिंस्टिलेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सिंस्टिलेशन। मतलब जब आप फोटोग्राफिक प्लेट को जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से रिप्लेस कर देंगे तो क्या प्रोड्यूस होता है, सिंस्टिलेशन जो है प्रोड्यूस होता है, सिंस्टिलेशन कहते हैं उसको। और सिंस्टिलेशन क्या होता है, एक लोकलाइज्ड, एक फिक्स जगह पर होता है। और लोकलाइज कौन होते हैं, लोकलाइज मतलब फिक्स पोजीशन के ऊपर। लोकलाइज कौन होते हैं, पार्टिकल्स लोकलाइज होते हैं। तो यहां से समझ में आता है कि भैया
जो इलेक्ट्रॉन है उसका कैसा नेचर होता है, उसका नेचर होता है पार्टिकल के जैसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर जाके टकराता है तो आपको क्या प्रोड्यूस होते दिखाई देंगे, स्पोर्ट, मतलब इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको होती हुई दिखाई देंगी किसके ऊपर, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराएगा, यहाँ पे स्पॉट आएगा, फिर यहाँ स्पॉट आएगा, फिर यहाँ स्पॉट आएगा। ये जो स्पॉट आ रहे हैं किस वजह से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल होने की वजह से आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ना होता तो ऐसे स्पॉट ना होते और वो लोकलाइज नहीं होता, और ये जो सिंस्टिलेशन का फिनोमेना है ये आपको दिखाई नहीं देता। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल करेक्टर। इलेक्ट्रॉन का कैसा करेक्टर है, पार्टिकल के जैसा जो है वो करेक्टर रखता है। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है कि भाई जो थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा, चार्ज इज टू मास रेशो का। ठीक है, चार्ज इज टू मास रेशो का जो थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था उससे भी प्रूव होता है, और उसके बाद मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से भी प्रोड्यूस होता है, जहां पर क्या बताया गया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बताया गया था। मतलब एक वेव के ऊपर थोड़े ना चार्ज हो सकता है भाई, चार्ज किसके ऊपर होते हैं, पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होते हैं। तो मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो क्या डिटरमाइन करता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज डिटरमाइन करता है। और थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था, चार्ज इज टू मास रेशो का जो एक्सपेरिमेंट था, वो भी ये बताता है कि भैया अब चार्ज इज टू मास रेशो जब हमने निकाली तो मास किस में होता है, वेव में थोड़ी ना मास होता है, किस में मास होता है भाई, पार्टिकल्स में मास होता है। तो यहां से भी क्या होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेचर है, इलेक्ट्रॉन हैव पार्टिकल लाइक करेक्टर। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा करेक्टर होता है, पार्टिकल नेचर जो है वो एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, लास्ट में क्या कहता है भाई, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो भी क्या प्रूव करते हैं, वो भी प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर होता है। वो ये भी प्रूव करते हैं कि लाइट या रेडिएशंस के पास भी कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। तो ये जो थे ये उस चीज के फेवर में थे भाई कि भाई मैटर के पास पार्टिकल नेचर होता है। उसके बाद पहले जो दोनों एक्सपेरिमेंट थे वो किस फेवर में थे कि भाई जो मैटर है उसके पास वेव के जैसा नेचर होता है। तो हमें यहाँ से समझ में आया है अभी तक जितना भी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, हमारा पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपको अवेलेबल होगा, हमारी ऐप के ऊपर ही अवेलेबल होगा। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, हमने यहाँ पर देखा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर कोई अल्फा पार्टिकल है या फिर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो सब क्या प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन बीम का सोर्स ना लूं तो अगर यहाँ पर मैं प्रोटॉन बीम का सोर्स लूं या फिर अल्फा पार्टिकल का सोर्स लूं तो वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी ही कंसेंट्रिक रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जहां से ये समझ में आता है कि भाई इनके पास कौन सा नेचर होता है, इनके पास जो है वो पार्टिकल जैसा नेचर होता है, उसके साथ साथ वेव जैसा नेचर आपको ये कंसेंट्रिक रिंग्स प्रूव करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। हमारी इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।